हेलो स्टूडेंट्स, देखिए लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा श्रोडिंगर इक्वेशन जो थी वो कब वैलिड होती है, क्या उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं, इसके अलावा वेव फंक्शन जो होता है उसकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। और मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि आज की क्लास में हम लोग पोस्टुलेट्स देखेंगे क्वांटम मैकेनिक्स के। टॉपिक है पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें जो है एक तरह से देखा जाए तो क्वांटम मैकेनिक्स जो है उसकी पूरी समरी है। वो 6-7 टॉपिक लिखने हैं और कई बार 2-2 नंबर में आता है ये क्वेश्चन कि क्वांटम मैकेनिक्स से 4 पोस्टुलेट बताओ, 5 बताओ या फिर कितने भी बताओ, है ना, इस तरह से। तो इसमें सिर्फ क्या है, कुछ नहीं है। फर्स्ट और सेकंड यूनिट में अब तक जितना पढ़ा है, फर्स्ट यूनिट में जो पढ़ा है उसका सबका बस निचोड़ है। फर्स्ट लिखते हैं, a wave function is associated with a physical system, such that it provides all the information, related to the system, पैराग्राफ बदल के लिखेंगे, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द सिस्टम। पहले एक बार लिख लो फिर बताएंगे। द प्रोबेबिलिटी ऑफ finding the system at position vector r and time t and time t is given as p वेक्टर rt होता है where psi vector rt is finite continuous single valued and complex number. नोट करो एक बार इसको, फिर बताते हैं, पूरा बताते हैं इसको। इसके 6-7 पॉइंट्स हैं और उनको सबको लिखना है और डिफाइन करना है। तो देखिए इसको समझिए, बताए सेम। वेव फंक्शन इज एसोसिएटेड विद अ फिजिकल सिस्टम। कोई भी सिस्टम अपने साथ मूविंग सिस्टम है, अपने साथ एक वेव लेकर चलता है, उस वेव को डिफाइन करने के लिए ही वेव फंक्शन काम में लिया जाता है। ये वेव फंक्शन प्रोवाइड्स ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द सिस्टम, उस सिस्टम से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन को बता देगा, ठीक है।
समझ में आ रहा है, बताया है ये चीज पहले। दूसरी चीज प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द सिस्टम, हम अभी तक पार्टिकल बोलते आए हैं, लेकिन पार्टिकल्स जो हैं उनसे मिलकर एक सिस्टम बन जाएगा, उस सिस्टम की यहाँ पे बात हो रही है। चाहे पार्टिकल बोल सकते हो चाहे सिस्टम बोल सकते हो, ठीक है। ये प्रोबेबिलिटी आपको बताई हुई है। होल स्पेस में बात कर रहे हैं, पी साई वेक्टर आर टी का स्क्वायर, इसको जब ओपन करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर होता है तो साई स्टार आर टी साई आर टी। वेव फंक्शन जो है उसके लिए जब हमने प्रॉपर्टीज बताई थी तो बताया था कि वेव फंक्शन शुड बी फाइनाइट, कॉन्टिन्यूअस एंड सिंगल वैल्यूड, यही सब यहाँ पे लिखा हुआ है। एक अलग से चीज और लिखी हुई है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर लिखने का रीजन ये है ताकि हम उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट निकाल सके। अगर हमारे पास जो साई है वो है और वो कॉम्प्लेक्स नंबर है तभी हम साई स्टार निकाल पाएंगे, अदरवाइज साई जो है वो रियल नंबर रहेगा तो साई स्टार भी रियल ही रहेगा, वो वैल्यू नहीं मिलेगी हमें, ठीक है। तो जनरल बात है, वैसे रियल भी हो सकता है लेकिन जनरली कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। तो फर्स्ट आपने लिख लिया, अब करते हैं सेकेंड। हेडिंग मिटा रही हूं मैं, अब पॉइंट्स करते जाएंगे। एक कर लिया है, दूसरा करते हैं। लिखते हैं, इफ साई1 इज वेव फंक्शन if psi1 is a wave function associated with one state of the system and psi2 is the wave function corresponding to another state of system. Corresponding to another state of the system, then their linear combination, ये तो अपन पहले भी पढ़े हैं, then their linear combination psi is equals to C1 psi1 plus C2 psi2 will also be a wave function corresponding to a state of the system। एक बार लिखो इसको फिर बताते हैं। वैसे ये वाला तो आपके लिए कोई अटपटा भी नहीं है, ये तो पहले पढ़ा हुआ है आपने, नोट करो। तो इसने क्या बताया कि कोई सिस्टम है, उसमें उसके फर्स्ट स्टेट को दिखाने के लिए तो psi1 है। मान लो पहले कोई चीज यहाँ पे थी, वो इसकी पोजीशन है, ये यहाँ पे टाइम मान लिया t1 है, तो यहाँ पे इसके लिए psi1 हो जाएगा वेव फंक्शन। उठकर यहाँ चला गया तो पोजीशन बदली, टाइम बदला तो उसका वेव फंक्शन भी बदल जाएगा। करेस्पॉन्डिंग टू अनदर स्टेट ऑफ द सिस्टम, उसी सिस्टम की पहली स्टेट पर तो psi1 और दूसरी पर psi2।
तो इनका जो लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, बताया था कल भी, पिछली क्लास में भी हम लोगों ने ये चीज डिस्कस की थी, तो इसका लीनियर कॉम्बिनेशन जो है वो भी उस सिस्टम के लिए एक स्टेट होगा। थर्ड, इसको रब कर देती हूं, थर्ड लिखते हैं। थर्ड है, देयर आर ऑपरेटर्स defined for every physical observable कौन कौन से? पोजीशन, एनर्जी, मोमेंटम, एसेट्रा। जैसे कि पोजीशन होता है, उसके लिए होता है आर कैप, मोमेंटम होता है, उसके लिए होता है माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल, और जो एनर्जी होती है उसके लिए होता है आयोटा एच क्रॉस डेल बाय डेल टी। नोट करो एक बार इसको। ये बताता है कि जैसे हम लोग क्लासिकल मैकेनिक्स में पोजीशन को R से दिखाते हैं, मोमेंटम को P से दिखाते हैं, एनर्जी को E से दिखाते हैं, यहाँ पे हर एक फिजिकल क्वांटिटी, चाहे वो पोजीशन हो, चाहे वो एनर्जी हो, चाहे मोमेंटम हो, उन सबको ऑपरेटर्स के थ्रू दिखाया जाता है, ऑपरेटर्स से डिनोट किया जाता है। पोजीशन को R कैप से, मोमेंटम को माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल से, और एनर्जी को आयोटा एच क्रॉस डेल बाय डेल T से। 3 पॉस्टुलेट हो गए इसके। अब करते हैं फोर्थ। फोर्थ है एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनी फिजिकल ऑब्जर्वेबल expectation value of any physical observable is defined as ए की कोई क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी, उसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू है ए, तो उस इससे शो करते हैं, तो ये निकालते हैं, कराया हुआ ये, यहाँ ऑपरेटर आ जाएगा, ये चीज लिखो।
इसमें क्या लिखा हुआ है ये भी हमें पता है, हमने क्वांटम मैकेनिक्स की फर्स्ट यूनिट में पढ़ा, हर एक चीज की एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैसे निकालते हैं। इस तरह से मान लो ए कोई फिजिकल ऑब्जर्वेबल है या फिर ए कोई फिजिकल क्वांटिटी है तो उसके लिए साई स्टार साई डीवी ये तो दोनों में आएगा, यहाँ पे बस एक ऑपरेटर और आ जाता है। और अगर ये वेव फंक्शन नॉर्मलाइज्ड हो तो इसकी वैल्यू 1 हो जाती है। नोट करो इसको। अब फिफ्थ करते हैं। फिफ्थ है when an operator a cap when an operator a cap is operated on a wave function is operated on a wave function and if it provides and if it provides the same wave function multiplied with any constant then wave function known as eigenfunction and the constant value and the constant is known as eigenvalue ये वही चीज है आइगन फंक्शन वाली। अगर एक फंक्शन है या एक ऑपरेटर है ए कैप वो साई पर ऑपरेट होता है और दोबारा से साई ही दे देता है किसी एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके, तो ए कैप तो कहलाता है आइगन फंक्शन और स्मॉल ए कहलाती है आइगन वैल्यू। डन। 5 पोस्टुलेट हो गए, 2 और बचे हैं। नोट करो इसको। अगला करते हैं 6th।
टाइम इंडिपेंडेंस ऑफ स्टेट फंक्शन टाइम इंडिपेंडेंस ऑफ स्टेट फंक्शन साई वेक्टर आर टी psi vector rt can be obtained using time dependent Schrödinger equation. टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंजर इक्वेशन। अब इस चीज को समझो, टाइम इंडिपेंडेंस ऑफ स्टेट फंक्शन साई वेक्टर आर टी कैन बी ऑब्टेन्ड यूजिंग टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंजर इक्वेशन। इसका मतलब हमने जब टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंजर इक्वेशन फाइंड की थी तो हमने टाइम इंडिपेंडेंट को निकालने के लिए टाइम डिपेंडेंट की पूरी थ्योरी पढ़ी पहले, उसके बाद साई को वेव फंक्शन को दो पार्ट्स में डिवाइड करके, किन किन में, एक तो साई वेक्टर आर में और एक फाई टी में डिवाइड करके पूरा डेरिवेशन निकाला, और निकालने के बाद वहां से टाइम फैक्टर को अलग किया, पोजीशन फैक्टर को अलग किया, जिसकी वजह से हमें टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंजर इक्वेशन मिल गई। और वो टाइम इंडिपेंडेंट निकालने के लिए हमें टाइम फैक्टर को सेपरेट करना होता है। हमें पता होता है आयोटा एच क्रॉस डेल साई बाई डेल टी जो होता है वो होता है एच साई, ई साई होता है वैसे तो, ई कुल एनर्जी होती है, टोटल एनर्जी होती है, और हमने जब ऑपरेटर पढ़ाया था तो हमने एच लिखवाया था हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, वो होता है टोटल एनर्जी ऑपरेटर, वही तो ये है, सही है। और इसको ऑपरेटर को किससे दिखाते हैं, एच कैप से, यहां पे एच कैप लिख लेना, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, एच कैप, इसको हम बोल सकते हैं, एक तो नाम है इसका हैमिल्टोनियन ऑपरेटर या टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो यहाँ पे जो एच कैप की वैल्यू है वो आएगी काइनेटिक एनर्जी पी कैप स्क्वायर बाई 2m प्लस पोटेंशियल एनर्जी वी कैप वेक्टर आर टी, पी कैप का स्क्वायर हो जाएगा माइनस एच क्रॉस डेल स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस एच, ये हो गया माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m डेल स्क्वायर प्लस वी कैप वेक्टर आर टी, दिस डन। लास्ट इसकी पोस्टुलेट और बचा है, इसको नोट कर लो, ये तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी से निकाल लिया। निचोड़ ही तो है ना सारा का सारा इस यूनिट का। अब आता है सेवेंथ पोस्टुलेट। सेवेंथ करते हैं। If a wave function psi such that
इट फॉलोव्स द इक्वेशन कौन सी इक्वेशन, देखिएगा अगर ये इस इक्वेशन को फॉलो करे, ए कैप साई स्टार साई डीवी इज इक्वल्स टू साई स्टार ए कैप साई डीवी, ए कैप साई पे होल स्टार साई डीवी इज इक्वल्स टू साई स्टार ए कैप साई डीवी। देन हेयर ए कैप पर जो डैगर आ रहा है वो ए कैप के बराबर आ रहा है, सही आ रहा है। कैसे? क्योंकि जो इक्वेशन होती है वो जनरल ये वाली होती है, बी कैप साई स्टार फाई डीवी इक्वल्स टू, यहां पर आ जाता था साई स्टार, यहाँ ए कैप फाई डीवी, और यहाँ पे हम लोग लिखते थे कि जो बी कैप होता था वो ए कैप डैगर होता था, सही है। यहाँ पे बी कैप की जगह क्या लिखा जाता था, ए कैप डैगर। लेकिन अगर ए कैप डैगर भी ए कैप के बराबर होता था तो वो हर्मिशियन ऑपरेटर हो जाता था ना, तो वही चीज यहाँ पर है। हेयर ए कैप डैगर इज इक्वल्स टू ए कैप, और सो जब ये इसके बराबर है, ए कैप डैगर ए कैप के बराबर है, तो ए कैप को क्या कहेंगे, हर्मिशियन ऑपरेटर, हर्मिशियन ऑपरेटर। और ए कैप डैगर जो है वो क्या है, ये कहलाएगा सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर। सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर, यानी कि डैगर का मतलब पहले भी बताया था, कंजुगेट भी होता है, मतलब आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस करना। डैगर का मतलब क्या होता है, एक तो मैट्रिक्स है तो उसका ट्रांसपोज निकालो, रो को कॉलम में और कॉलम को रो में, प्लस उसमें आयोटा को रिप्लेस करो माइनस आयोटा से, यानी कि कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। तो ये दोनों मिला के तो इसको बोलते हैं, जब डैगर आ जाता है तो इसको बोलते हैं एडजॉइंट। तो ये डैगर ए पर है तो ये हो गया सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर। नोट करो, वो समझाने के लिए थी सारी चीजें, बीच का है तुम्हारा तो मेन का। सॉरी। तो यहां पे अपने क्वांटम मैकेनिक्स के पोस्टुलेट्स साथ के साथ हमने देख लिए, सारे कुछ फर्स्ट यूनिट का ही एक तरह से देखा जाए तो निचोड़ था। सबसे पहली चीज हमने देखी क्या, कि कोई भी सिस्टम होता है उसको फुल्ली डिस्क्राइब करने के लिए वेव फंक्शन होता है। वेव फंक्शन जो होता है वो पोजीशन और टाइम का फंक्शन होता है। दूसरा, किसी भी पार्टिकल की या सिस्टम की प्रोबेबिलिटी को दिखाया जाता है इसी वेव फंक्शन के थ्रू। जहां पे वेव फंक्शन की वैल्यू ज्यादा होगी वहां पे पार्टिकल या सिस्टम के मिलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी। फिर पोस्टुलेट में हमने पढ़ा सेकंड वाले में कि साई 1 और साई 2 तो अलग अलग वेव फंक्शन है, तो उनका लीनियर कॉम्बिनेशन भी सिस्टम को डिफाइन करेगा। फिर एक ऑपरेटर्स के बारे में कि इसमें ऑपरेटर्स के बारे में बात होती है। फोर्थ, इसमें एक्सपेक्टेशन वैल्यू के बारे में बात होती है। फिफ्थ, आइगन फंक्शन और आइगन वैल्यू वाला टॉपिक। सिक्स्थ जो है टाइम इंडिपेंडेंसी के लिए टाइम फैक्टर हटाना पड़ेगा, और टाइम फैक्टर किसमें होता है, टोटल एनर्जी ऑपरेटर में होता है, और टोटल एनर्जी ऑपरेटर होता है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। और लास्ट प्रॉपर्टी या लास्ट पोस्टुलेट जो था उसका वो ये हर्मिशियन ऑपरेटर वाला था। हर्मिशियन ऑपरेटर क्या बताया था, ए कैप डैगर इज इक्वल्स टू ए कैप। अगर किसी ऑपरेटर का सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर वो खुद हो तो वो हर्मिशियन ऑपरेटर कहलाता है। तो यहां तक अपन लोगों ने आज की क्लास में देख लिया। अब आगे के इसके जो टॉपिक्स हैं वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।